अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्रेडिट कार्ड का बिल लगता है, लीसा के किसी क्रेडिट कार्ड का बिल। भला हाँ जी वो जो कंपनियों की लिस्ट थी उसमें तीसरे नंबर की कंपनी कौन सी थी? क्या बोल क्या रही थी वो रिसेप्शनिस्ट? ऊपर से नीचे की, ऊपर से तीसरी की नीचे से तीसरी? नीचे से तीसरी। नीचे से तीसरी वो वहाँ रखा हुआ है वो डायरी, लेकर आओ। हाँ 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 जल्दी लाओ। हाँ हाँ ये नीचे से तीसरी। दादी जी तो किसी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट थी, मल्होत्रा ग्रुप्स। मल्होत्रा ग्रुप्स। हाँ। लीजा का सरनेम क्या है? लीजा का पूरा सरनेम लीजा मल्होत्रा। मतलब ये कंपनी का नेम और लीजा का सरनेम वो सेम। करेक्ट। मतलब ये कंपनी जरूर लीजा के भाई या उसके पापा की होगी। और हो ना हो, ये लीजा इसी में कहीं हमारे लाडे साहब को किडनैप तो नहीं कर रहे? हो सकते हैं। नहीं दादी जी, अब लीजा ऐसा क्यों करेगी? अब वो तो पिंकू जी को पसंद करती है ना। अब लीजा ऐसा भला क्यों करेगी? लीजा सब नहीं कर सकती। लीजा क्यों करेगी ऐसा? लीजा ऐसा क्यों ही करेगी? वो तो चाहती थी इस घर में डेरा जमाना। वो तो चाहती थी मेरे पिंकू से ब्याह करना, उसके साथ घर बसाना, तुम्हें घर से बाहर उतार दीजिए। दादी जी कहीं लीजा को ऐसा तो नहीं लगा कि वो पिंकू जी को कभी अपना नहीं बना सकती? पिंकू जी कभी भी उसके नहीं हो सकते। और इस वजह से पिंकू को पाने के लिए उसने पिंकू को अगवा करा था। रूही ने अपने बाल तो सफेद कर दी, लेकिन 25 साल की उम्र में ये अपने चेहरे पे चूड़ियां कहाँ से लाएगी? ये रूही अपने चेहरे पे चूड़ियों का जो मास्क लगाती है उसको निकालने का इंटरनेट पे कोई तो तरीका होगा। गुनगुने पानी से मुंह धोना, तेल से निकालना, मेकअप रिमूवर, तरीके तो बहुत सारे मिल गए, लेकिन ये रूही अब बहुत सतर्क हो गई है। ये सारे तरीके इस पे अपनाऊं कैसे? कुछ तो ऐसा सोचना होगा जिससे इसे कोई भनक भी ना लगे। रोली, ये देख बेटा मैंने तेरे लिए क्या बनाया है, नींबू का खट्टा खट्टा अचार। क्या मम्मी, ये खट्टा आप ही खाओ, मेरा अचार खाने का कोई मन नहीं है। कैसी बातें करती है रोली? इस समय में तो लड़कियों को कितना खट्टा खाने का मन करता है। तुझे पता है लड़कियां ऐसे चटकारे ले लेकर खट्टा खाती हैं। जब तू पेट में थी ना तो ऐसे 2 दिन में एक बार नहीं चट कर जाती थी मैं। और तू है कि तेरा कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता। तुझे देख के तो लगता ही नहीं है कि तू माँ बनने वाली। क्या मम्मी, ये क्या बकवास कर रही है आप? क्या हो गया रोली? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मुंह से निकल गया मेरे। मैं तो तुझे ये कह रही थी कि ये खास मैंने अपने हाथ से बनाया है, घर में शुद्ध मसालों को पीसकर खास सरसों तेल डालकर बनाया मैंने तेरे लिए अचार। तू खाना, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे मम्मी, इसकी खुशबू से खाने का मन कर गया। एक काम करो, आप इसे यही छोड़ दो, मैं खा लूंगी। ठीक है। अब रोली, अगर तेरा कुछ और भी खाने का मन करे तो मुझे बताना, मैं बना दूंगी। ठीक है मम्मी, ध्यान रखना। अब रूही, एक काम करो, तुम नाहर को हमारे पास छोड़ दो और तुम जाके मौसमी का जूस निकाल दो।
अब आएगी इसकी सच्चाई सबके सामने। रोहित, तुम जिंदा हो? हाँ मम्मी जी, मैं जिंदा हूँ। मम्मी जी, नहीं मम्मी जी, ये रूही दीदी नहीं है, बबली कुमारी है। वो खतरनाक चोर जो बहरूपिया बनकर लोगों के घर में डाका डालती है। शुक्र है खाटू श्याम जी का, जो समय रहते इसकी असलियत हमारे सामने आ गई, और ना जाने ये हम सबके साथ क्या करती है। नहीं मम्मी जी, नहीं दादी जी, मैं सच में रूही हूँ और ये सब रोली की चाल है। और ये सब खेल बबली कुमारी वाला इसने ही खेला है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि मैं इस घर में वापस आऊं। सोनी, इससे पहले कि ये कोई और चालाकी करे, तो पहले पुलिस को फोन करो। दादी आप प्लीज ऐसे पुलिस को मत बुलाइए, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में रूही हूँ। ना जी, आप तो सब जानते हैं ना कि मैं आपकी रूही हूँ। आप तो कुछ कहिए ना जी, कुछ कहिए ना, उठिए ना नाहर जी। जूही, तू तो मुझे जानती है ना जूही, मैं तेरी बहन हूँ जूही, मैं कोई चोर नहीं हूँ, तू तो मुझे पहचान जूही। बंद करो अपना नाटक, मेरी बहन नहीं हो, मेरी बहन मर चुकी है। कोई बहरूपिया हो जो मेरी बहन बनने का नाटक कर रही हो, निकल जाओ इस घर से। अवनी, समर, फिर ऐसे पकड़ के बाहर निकाल। जी मम्मी जी। चलो ऐसे। जूही, दादी जी, मम्मी जी, प्लीज ऐसे मत कीजिए। अभी तो ये बस सपना था, जो बहुत जल्द हकीकत बनेगा। नार, बेटा तुम ठीक तो हो ना? ये नार बीच में कहां से आ गया? हे भगवान, ये दोनों सास बहू अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। नाहार के चक्कर में फिर से पत्नी धर्म पर लेक्चर देंगी। अब मैं क्या करूं? तो रोली तेल गिराकर मेरा सच सबके सामने लाना चाहती थी, पर नाहर जी ने मुझे बचा लिया। तो क्या नाहर जी सब समझने लगे हैं, या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? नाहर जी ने मुझे बचाने के लिए अपनी व्हीलचेयर आगे कर दी। मतलब नाहर जी अब चीजें महसूस कर रहे हैं। ना ठीक हो ना तुम? रोली भी कैसी अजीब है, एक हजार की पन्नी भी ठीक से नहीं पकड़ सकती थी क्या? रोली, रोली। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।